मित्रों, वैसे तो भारत का बच्चा बच्चा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के वनवास वाली कहानियों से परिचित है, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि आखिर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों दिया गया था? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, जिस तरह कहा जाता है कि घटना या कार्य के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है, वैसे ही भगवान श्री राम के लिए माता कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? 13 या 15 किसी अन्य वर्ष का क्यों नहीं मांगा? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार ये माना जाता है कि बचपन में एक बार भगवान श्री राम माता कैकेयी के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते भगवान राम ने माता कैकेयी की आंखों को अपने दोनों हाथों से बंद कर दिया और उनसे कहने लगे, माँ, अगर मैं आपसे एक वरदान मांगू तो क्या आप वो वरदान मुझे देंगी? माता कैकेयी बोली, हे पुत्र, तुम्हें जो मांगना है मांगो, तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ? भगवान श्री राम ने कहा, ऐसा नहीं माँ, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मना नहीं करेंगी, मैं तभी आपकी आंखों से हाथ हटाऊंगा। माता कैकेयी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जो भी मांगना है बेझिझक होके मांगो राम। प्रभु श्री राम ने कहा कि माते, बड़े होकर जब मेरा राज तिलक होगा तो आप उससे पहले ही पिताश्री से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना और अयोध्या का सिंहासन भरत को दे देना। इस पर माता कैकेयी आश्चर्यचकित होकर बोली, ये क्या कह रहे हो राम? क्यों मुझसे इतना बड़ा पाप करने के लिए कह रहे हो? इस पर प्रभु श्री राम ने माता कैकेयी को समझाया और कहा, माँ, मैंने पृथ्वी पर अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए अवतार लिया है। अगर मैं राज्य के चक्कर में फंस कर रह गया कि जिन राक्षसों का विनाश मुझे करना है वो सब जीवित रह जाएंगे और मेरे जो भक्त दर्शन की आस लगाए बैठे हैं उनकी तपस्या अधूरी रह जाएगी। तो साथियों, इसीलिए जब भगवान राम बड़े हुए तो माता कैकेयी ने उनके लिए राजा दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांगा। लेकिन वनवास से संबंधित और भी कहानियां हैं जो प्रचलन में है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री राम ने माता कैकेयी से 14 वर्ष का वनवास इसीलिए मांगने को कहा था क्योंकि जिस दिन वनवास मांगा जाना था उस दिन से रावण के जीवन के मात्र 14 वर्ष ही बचे हुए थे। इसके अलावा इसके बारे में एक अन्य कथा के अनुसार एक बार राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान उनके सामने बाली आ गया। बाली ने राजा दशरथ को चुनौती देते हुए कहा कि हे दशरथ, या तो मेरे साथ युद्ध करो या फिर अपना राजकुमार मुझे सौंप दो या फिर अपना राजमुकुट मुझे सौंप दो। राजा दशरथ बाली से युद्ध करने में असमर्थ थे तो उन्होंने अपना राजमुकुट बाली को देना ही उचित समझा। ये अपमान माता कैकेयी से सहन नहीं हुआ और उन्होंने आगे चलकर श्री राम से अपना राजमुकुट वापस लेने के लिए कहा और उनके लिए भगवान दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसीलिए भगवान श्री राम जब वनवास को गए तो उस दौरान उन्होंने अहंकारी बाली का वध किया। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हो सके, इसीलिए देवताओं ने षड्यंत्र किया और माता कैकेयी की मंथरा नामक दासी के माध्यम से कैकेयी की मति भ्रष्ट कर दी। मंथरा ने माता कैकेयी को उनके पुत्र भरत को राजपाट दिलाने और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने के लिए प्रोत्साहित किया। इसीलिए कैकेयी यह सब करती हुई देखी जाती है। इन सब के साथ कुछ यह भी मानते हैं कि त्रेता युग में यह माना जाता था कि यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष तक वनवास में रहे तो वह भविष्य में कभी भी राजा नहीं बन सकता। इसीलिए माता कैकेयी ने 13 या 15 नहीं, केवल 14 वर्ष का वनवास ही मांगा। मित्रों, वनवास के दौरान भगवान श्री राम को बड़े ही कठिन नियमों का पालन करना पड़ा था। बताया जाता है कि उनका वनवास के दौरान किसी भी नगर में जाना वर्जित था। पूरे 14 वर्ष उन्हें केवल अलग अलग वनों में ही भटकना था। आइए आगे हम जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम किन किन स्थानों पर गए। पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम रथ पर बैठकर अयोध्या से निकलकर सबसे पहले तमसा नदी के तट पर पहुंचे। इस दौरान अयोध्या की पूरी प्रजा उनके पीछे पीछे तमसा के तट तक आई। पूरी प्रजा उनके साथ वनवास जाने की जिद कर रही थी, इसीलिए उन्होंने अपना पहला डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला। रात्रि के दौरान जब सारी प्रजा सो रही थी तो वे माता सीता और लक्ष्मण के साथ सूर्य उदय से पहले ही सबको बिना जगाए वहां से निकल गए। इसके बाद वे अपने मित्र निषाद राज की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे और एक दिन वहीं विश्राम किया। अगले दिन उन्होंने अपने रथ चालक सुमंत को रथ अयोध्या वापस ले जाने का आदेश दिया और आगे की यात्रा पैदल ही आरंभ की।
आगे उन्होंने केवट की नाव के सहारे से गंगा नदी पार की और कुरई गांव उतरे। फिर वहां से पैदल पैदल वह प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचकर उन्होंने त्रिवेणी के दर्शन किए और फिर मुनि भारद्वाज के आश्रम के लिए रवाना हो गए। मुनि भारद्वाज के पास पहुंचकर उन्होंने उनसे रहने के लिए उत्तम स्थान के बारे में पूछा, तो मुनि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट के बारे में बताया। इसके बाद भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ यमुना नदी को पार कर चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट में उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से भेंट की और इसके बाद मंदाकिनी धारा के पास कुटिया बनाकर रहने लगे। इसी जगह भरत अपने मंत्रियों समेत भगवान श्री राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए थे, लेकिन भगवान श्री राम ने जाने से मना कर दिया और भरत को पुनः अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया। चित्रकूट के बाद भगवान श्री राम ने दंडकारण्य की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया से भेंट की। ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया का आशीर्वाद लेने के बाद वे आगे बढ़े और यहाँ उनका विराध नामक राक्षस से सामना हुआ तथा भगवान ने उसका वध किया। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के ज्यादातर वर्ष दंडकारण्य वन में ही व्यतीत किए और यहाँ उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। दंडकारण्य में ही उनकी भेंट अगस्त्य मुनि से हुई थी, जिन्होंने भगवान श्री राम को गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपना अगला पड़ाव बनाने को कहा। पंचवटी में ही उनकी भेंट जटायु के साथ हुई थी। जटायु पंचवटी में भगवान श्री राम की कुटिया के बाहर प्रहरी के रूप में तैनात रहे। इसी जगह पर शूर्पणखा भगवान श्री राम का रूप देखकर उन पर मोहित हो गई थी। बाद में लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। इसी कुटिया से बाद में रावण अपने मामा मारीच की मदद से माता सीता का अपहरण करके ले गया था और अपहरण के दौरान रावण ने प्रहरी के रूप में तैनात जटायु की भी हत्या कर दी थी। जब भगवान श्री राम घायल जटायु से उनके अंतिम समय में मिले तो उन्होंने भगवान श्री राम को बताया कि रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। जटायु का अंतिम संस्कार कर श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़े और यहाँ उनकी मुलाकात माता सबरी से हुई। यहाँ उन्होंने सबरी के दिए हुए झूठे बेर खाए तथा सबरी ने उन्हें किष्किंधा नरेश बाली के छोटे भाई सुग्रीवीर का पता बताया। आगे चलकर भगवान श्री राम ऋषि मुख पर्वत पर पहुँचे और यहाँ उनकी भेंट सुग्रीव, हनुमान, जामवंत आदि से हुई। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। बदले में सुग्रीव ने ये भी वादा दिया कि वे भगवान राम की माता सीता को खोज में मदद करेंगे। बाली का वध करने के बाद सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाकर भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ प्रस्वन पर्वत पर निवास करने लगे। यहाँ वह 4 महीने तक रुके क्योंकि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी और समुद्र एवं नदियाँ अपने उफान पर थी। वर्षा ऋतु के बाद माता सीता की खोज शुरू हुई और समुद्र पार कर हनुमान जी ने उनका पता लगा लिया। वर्तमान में वह लंका नगरी में है। श्री राम को यह सूचना मिलते ही वह पूरी वानर सेना लेकर रामेश्वरम पहुंच गए। दरअसल यहाँ पर भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की और कहा कि ये राम के ईश्वर है, इसीलिए इस जगह का नाम बाद में रामेश्वर पड़ गया। इसके बाद उन्होंने वानर सेना के साथ मिलकर पल का निर्माण किया और इस पल के माध्यम से लंका पहुँचे। लंका पहुंचकर उन्होंने नुवारा पर्वत श्रृंखला पर अपना डेरा डाला और रावण से युद्ध कर अंत में उसका वध किया। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री राम की यात्रा की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।